नमस्कार, मैं अश्विनी शर्मा। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से शब्द परिचय का अध्ययन करेंगे। शब्द परिचय के माध्यम से संस्कृत भाषा को जानना सरल हो जाता है। संस्कृत भाषा के आचार, विचार और व्यवहार में आने वाले विभिन्न शब्दों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं शब्द परिचय। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ, प्रथमः पाठः शब्द परिचय। इससे पहले यह पाठ अकारांत पुल्लिंग के रूप में आपके पाठ्यक्रम में था। वर्तमान में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शब्द परिचय। इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। आइए पहले इस पाठ में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से एक बार परिचय कर लेते हैं, उसके बाद उस पाठ को पढ़ते हैं। आइए, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। आइए एक बार उन्हें देख लेते हैं। एषः, एषः का मतलब होता है यह। एतौ, एतौ मतलब ये दोनों। एते, एते अर्थात ये सब। सह, सह अर्थात वह। तौ, वे दोनों। ते, वे सब। कह, कौन या क्या। कौ, कौन दो। और के अर्थात कौन सब। यहाँ एषः समीपवर्ती वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है और सह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके मूल शब्द हैं एतत्, यह, तत्, वह और किम, क्या। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में कुछ धातुओं का भी प्रयोग किया गया है। क्रिया, जिसे वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, वर्ब। जैसे अस धातु, अस धातु के रूप चलते हैं अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में और बहुवचन में जब बहुत हो तो सन्ति। क्रि, क्रि अर्थात करना। इसका एक वचन का रूप है करोति, द्विवचन में कुरुतः और बहुवचन में कुर्वन्ति। गर्ज, गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। धाव, जिसका अर्थ है दौड़ना, धावति, धावतः, धावन्ति। खेल, खेलना, खेलति, खेलतः, खेलन्ति। ये कुछ शब्द हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो प्रस्तुत पाठ में प्रयोग की गई। आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया था, इसमें अकारांत आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। एषः कः, एषः का अर्थ यह, कः का मतलब क्या अर्थात कौन, यह क्या है। यहाँ पर इस चित्र के बारे में बात हो रही है कि यह क्या है। एषः चषकः, चषकः अर्थात गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, बृहत् अर्थात बड़ा। किम क्या एषः यह बृहत् बड़ा है। न, नहीं। एषः लघु, यह छोटा है। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। सह, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, शौचिकः अर्थात दर्जी, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः अर्थात दर्जी किम करोति क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न, नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सीव्यति सीलता है। यहाँ पर दूर। एतौ कौ, एतौ इन दोनों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः,
ये दोनों शुनकौ कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जत, किम एतौ गर्जतः, गर्जतः का मतलब गर्जना करते हैं। क्या ये दोनों गर्जना करते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों ऊंचे स्वर में बुक्कतः भौं। यहाँ पर दूरवर्ती अकारांत पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ, वे दोनों बलिवर्दौ स्तः, बलिवर्दौ बैल, स्तः है दो की जगह द्विवचन में, अस्ति स्तः सन्ति, स्तः आता है। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों धावतः भागते हैं? न, नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों, तौ वे दोनों क्षेत्रम खेत को कर जोतते हैं। यहाँ पर द्विवचन अकारांत पुल्लिंग के बारे में, दूरवर्ती वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। एते के, एते अर्थात इन वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, बहुवचन है। एते के, ये क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, स्यूताः अर्थात बस्ते, बैग। एते स्यूताः, स्यूत, स्यूतौ स्यूताः, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में सुस्यूताः बनेगा। एते स्यूताः सन्ति। किम एते हरितवर्णः, क्या ये सब हरितवर्णाः, हरितवर्णाः अर्थात हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं, एते ये सब नीलवर्णः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे कौन हैं? यहाँ पर इन चित्र के बारे में बात हो रही है। इस चित्र में आप देख रहे हैं तीन वृद्ध लोग खड़े हुए हैं। ते के, ये कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध लोग, सन्ति बहुवचन में आ रहा है, वे वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचय किया। समीपवर्ती और दूरवर्ती में किस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में हमने इस पाठ में जाना, समझा। धन्यवाद। आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे, तो आओ अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है क उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। बच्चों नीचे जो शब्द दिए गए हैं, आइए उनका उच्चारण करते हैं। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। पहला चित्र है किसान का, कृषकः अर्थात किसान, वृषभः यानी बैल, भल्लूकः अर्थात भालू, मंडूकः यानी मेंढक, कपोतः अर्थात कबूतर, पर्यंकः अर्थात पलंग, दूरभाषः यानी टेलीफोन, काकः अर्थात कौवा, शौचिकः अर्थात दर्जी, कपड़े सीलने वाला। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। क वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, अर्थात वर्णों के संयोजन से वर्णों को मिलाकर बने हुए पद को लिखो। जैसे एक उदाहरण दिया गया है चषकः, यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया गया है, सभी वर्णों को मिलाकर जो वर्ण बनता है वो लिखना है। तो आइए करते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे च जमा अ
जमा श जमा अ जमा क जमा अह। इन सब को मिलाकर बनता है चषकः। अगला देखिए स जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है जमा औ, सौ बन गया। उसमें आगे लगा देंगे च जमा ई, छोटी ई की मात्रा लगेगी तो ये बन गया ची। जमा क जमा अह, क जमा अह जब मिल जाएंगे तो बन जाएगा कह, यानी ये बन गया शौचिकः। अगला देखिए श जमा उ जमा न जमा अ जमा क जमा औ, ये बन गया शुनकौ। ध जमा आ जमा व जमा अ जमा त जमा अह, ये मिलकर बनता है धावतः। व जमा री जमा द जमा ध जमा आह, ये मिलकर बनता है वृद्धाः। ग जमा आ जमा य जमा अ जमा न जमा त जमा ई, ये मिलकर बनता है गायन्ती। आइए आगे बढ़ते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, वर्णों का विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है यथा लघुः, ल में अ है और घ में उह, इसलिए इसका पद बन गया लघुः। आगे देखिए सीव्यति, सीव्यति का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा वर्णाः कुक्कुरौ मयूराः पालकः। प्रश्न संख्या 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे चषकः चषकौ चषकाः, चषकः एक वचन में, चषकौ द्विवचन में और चषकाः बहुवचन में। बलिवर्दौ दिया गया है यहाँ पर जो द्विवचन में है, तो इसका रूप इस प्रकार से बनेगा बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः। अगला देखिए शुनकः, एक वचन दिया गया है, द्विवचन में बनेगा शुनकौ और बहुवचन में शुनकाः। बहुवचन में अगला देखिए मृगाः दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा मृगः मृगौ मृगाः। अगला देखिए शौचिकौ, द्विवचन दिया गया है, तो इसका एक वचन क्या होगा शौचिकः शौचिकौ, बहुवचन में शौचिकाः। मयूरः, एक वचन दिया गया है मयूरः, तो द्विवचन में बनेगा मयूरौ और बहुवचन में मयूराः। प्रश्न संख्या 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत के पदों को लिखिए। देखिए चित्र दिया गया है, पहला चित्र है हाथी का, इसे क्या कहते हैं गजः। दूसरा चित्र है कौए का, इसको कहते हैं काकः। तीसरा चित्र है चंद्रमा का, इसे कहते हैं चंद्रः। ये देखिए चित्र दिया गया है ताले का, तो इसको कहते हैं तालः। आगे चित्र है भालू का, दिख रहा है बच्चों, इसको कहते हैं भल्लूकः। देख रहे हैं आप। चलिए आगे एक चित्र और दिया गया है बिल्ली का, इसे कहते हैं बिडालः। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे बालकः किम करोति, इस चित्र को देखकर बताना है कि बालक क्या कर रहा है। बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्व क्या कर रहे हैं। अश्वौ
धावतः अश्व दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति कुक्कुर क्या कर रहे हैं। कुक्कुर अर्थात कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुराः भुक्कन्ति अर्थात कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ गायतः छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति कृषक क्या कर रहा है। कृषकः कर्षति कृषक हल चला रहा है। गजौ किम कुरुतः गज क्या कर रहे हैं। हाथी क्या कर रहे हैं। देखिए गजौ चलतः हाथी चल रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत पदों का संयोजन कर वाक्य की रचना करें। 2 पद दिए गए हैं आमने सामने, उनमें से दोनों को जोड़कर एक नए वाक्य का निर्माण करना है। आइए वाक्य का निर्माण करते हैं। गजाः गजा चलन्ति। सिंहौ सिंहौ गर्जतः। गायकः गायकः गायति। बालकौ बालकौ पठतः। मयूराः मयूराः नृत्यन्ति। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। मंजूषातः पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत मंजूषा से पदों को चिन्हित करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अर्थात रिक्त स्थान भरने हैं। तो चलिए अभ्यास करते हैं। मयूराः मयूर क्या करते हैं। नृत्यन्ति मयूर नाचते हैं, मोर नाचते हैं। गजौ गजौ चलतः हाथी चलते हैं। वृक्षाः वृक्षाः फलन्ति वृक्षों पर फल लगते हैं। सिंहौ सिंहौ गर्जतः। वानरः खादति बंदर खाता है। अश्वः धावति अश्व दौड़ता है। आइए प्रश्न संख्या 8 करते हैं। सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। स तौ ते इनमें से उचित सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे अश्वः धावति, इसका सर्वनाम पद अश्व की जगह पर सः आ गया, सः धावति। तो चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। गजाः चलन्ति गजाः गजाः बहुवचन में है तो बहुवचन में क्या आएगा। स तौ ते चलन्ति। छात्रौ पठतः छात्रौ किस वचन में है। द्विवचन में, तो क्या आएगा तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति वानराः बहुवचन में है तो क्या आएगा ते क्रीडन्ति। गायकः गायति गायक गाता है। एक वचन में है तो क्या आएगा स गायति। मयूराः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं। मयूराः ये बहुवचन में है तो क्या आएगा ते नृत्यन्ति। अब पाठ में कुछ ध्यातव्यम बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगश्च। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये 3 लिंग होते हैं, जबकि हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा देखिए संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषश्च। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीसरा देखिए संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन।
3 प्रकार के वचन होते हैं, जबकि हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। तो ये था पाठ शब्द परिचय भाग 1 का अभ्यास। पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ शब्द परिचय भाग 2। आज हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दों से परिचय कर लेते हैं। आइए अब पाठ में जो शब्द आए हैं उन पर चर्चा करते हैं। एतत्, जिसका हमने पिछले में भी प्रयोग किया था, एतत् जिसका अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग में इसके वचन चलते हैं। एक वचन में एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एताः। एषा यह, एते ये दोनों, एताः ये सब। तत्, तत् कहते हैं वह को। स्त्रीलिंग में वचन उसके चलते हैं सा वह, ते वे दोनों, ताः वे सब। किम क्या अथवा कौन, स्त्रीलिंग में वचन चलते हैं। एक वचन में का, द्विवचन में के और बहुवचन में काः। इसी तरह ही धातु रूप और क्रिया रूप के भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक पठ धातु का उदाहरण ले लेते हैं। एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। शब्द परिचय भाग 2 द्वितीय पाठः। आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। एषा का, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसके बारे में बात हो रही है। एषा का, यह क्या है। एषा यह, दौला, दौला अर्थात झूला, यह झूला है। दौला कुत्र अस्ति, दौला झूला, कुत्र कहाँ, अस्ति है, झूला कहाँ पर है। दौला उपवने अस्ति, झूला उपवन में अर्थात बगीचे में है। आगे बढ़ते हैं। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचित करती है, क्या बताती है। घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। आइए आगे बढ़ते हैं। एते के, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये कोकिले अर्थात कोयल हैं। न नहीं, एते चटके, ये दोनों चटके अर्थात चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही है। ते विहरतः, वे विहार कर रही हैं, विचरण कर रही हैं अर्थात घूम रही हैं। ते के, वे कौन हैं। यहाँ पर जो महिलाएं गाड़ी चला रही हैं उनके बारे में बात हो रही है। ते के, वे कौन हैं। ते चालिकेस्तः, वे चालिकाएं हैं अर्थात गाड़ी चला रही हैं। ते किम कुरुतः, वे क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे वाहन को चला रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एताः का, एताः ये सब क्या हैं। एताः स्थालिका, ये सब स्थालिका अर्थात थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं, गोल हैं। आम हाँ, एताः ये सब गोलाकाराः एव, ये सब गोल ही हैं। एव अर्थात ही, ये सब गोल ही हैं। ताह काह, वे सब क्या है। यहाँ पर चित्र को देखकर बात की जा रही है। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। प्रस्तुत पाठ में स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बात की गई है।
कक्षा छठी के पहले पाठ में शब्द परिचय भाग 1 के अंतर्गत अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जाना था। आज हमने द्वितीय पाठ के अंतर्गत शब्द परिचय भाग 2 में स्त्रीलिंग शब्दों को जाना है। पढ़ेंगे कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से तीसरा पाठ, तृतीय पाठः शब्द परिचय भाग 3। इससे पहले शब्द परिचय भाग 1 में हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना था। शब्द परिचय भाग 2 यानी पिछले पाठ में हमने स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में चर्चा की थी। आज हम शब्द परिचय भाग 3 तृतीय पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले पाठ में आने वाले कुछ शब्दों से परिचय कर लेते हैं। आइए, नपुंसकलिंग शब्द। पिछले पाठ में भी हमने कुछ सर्वनाम शब्दों जैसे एतत्, तत् और किम शब्दों का प्रयोग किया था। अब इनके रूप किस प्रकार से चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, जरा इनको जान लेते हैं। एतत् जिसका अर्थ होता है यह, एतत्, एते, एतानी, यह, ये दोनों और ये सब। तत् वह, तत्, ते, तानी, वह, वे दोनों और वे सब। किम अर्थात क्या, किम, के अर्थात कौन दो, कानी अर्थात कौन सब। इस पाठ में कुछ संज्ञा शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनके रूप किस प्रकार से चलते हैं उनको एक बार जरा देखते हैं। पुष्प जिसका अर्थ होता है फूल, पुष्पम द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। गृह घर, गृहम, गृहे, गृहाणि। फल, फलम, फले, फलानि। करवस्त्र जिसका अर्थ होता है रुमाल, करवस्त्रम, दो के लिए करवस्त्रे और बहुवचन में करवस्त्राणि। इसी प्रकार से खनित्र जिसका अर्थ होता है कुदाल अर्थात फावड़ा, खनित्रम एक वचन, खनित्रे द्विवचन और खनित्राणि बहुवचन में। आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। किम यह क्या है, यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इसके बारे में बात हो रही है। यह क्या है, एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्र का अर्थ हमने बताया था कुदाल या फावड़ा। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका मजदूर खनित्रम कुल्हाड़ा चालयति चला रही है। तत् किम वह क्या है, वह अर्थात इस चित्र के बारे में बात हो रही है। वह क्या है, तत् विश्राम गृहमस्ति, वह विश्राम गृह है अर्थात विश्राम करने का स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिका है। भित्तिका कहते हैं दीवार को। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कोई दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर भित्तिका दीवार नहीं है। एते के ये क्या हैं, यहाँ पर इस चित्र के बारे में बात हो रही है। ये क्या हैं, एते अंगुलीय के स्तः, अंगुलीय के अर्थात अंगूठियां। यहाँ पर ये 2 अंगूठियां हैं। अंगुलीय के स्तः, स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति। स्वर्णकारः अर्थात सुनार, सोने का काम करने वाला। अंगुलीय के रचयति, अंगुलीय के अंगूठी रच रहा है, बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। ते के वे क्या हैं, ते बसयाने स्तः, वे ये 2 बसयान हैं। ते बसयाने, वे 2 बसयाने कुत्र गच्छतः, कहाँ पर जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेलवे स्टेशन पर जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पर जा रही हैं। आइए आगे बढ़े। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, करवस्त्राणि कहते हैं रुमाल को। ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं।
न नहीं, एतानि तु नूतनानि, ये तो नवीन हैं, नए हैं। आइए आगे बढ़े। तानि कानि, वे क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति, वे कदली फल हैं, केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मधुर हैं, अर्थात क्या वे मीठे हैं? आम, हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, वे मधुर भी हैं और पोषक भी। यहाँ पर इस चित्र को देखकर बात हो रही है कि इस चित्र में जो केले लगे हुए हैं वे मधुर भी हैं और पोषक भी हैं। अब इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों से जरा परिचय कर लेते हैं। एतत्, एतत् नपुंसक लिंग में है, इसका अर्थ होता है यह। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इट। विश्राम गृहम, विश्रामालय अर्थात विश्राम करने का स्थान, घर। अत्र, यहाँ। भित्तिकम, दीवार अर्थात घेरा। खनित्रम, कुदाल, फावड़ा, खंती। श्रमिका, मजदूरनी, मजदूरी करने वाली। चालयति, चलाती है। एते, ये दोनों। बसयाने, दो बसें, द्विवचन में बसयान का। बच्चों, आज हमने पढ़ा शब्द परिचय भाग 3, जो कक्षा 6ठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ, तीसरा पाठ है। इससे पहले इसी पुस्तक के पहले पाठ में हमने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था। दूसरे पाठ में हमने स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में ज्ञान अर्जित किया था। आज इस तीसरे पाठ में हमने नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जाना और जाना कि किस प्रकार से उनका प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किया जाता है। फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।